आज वृंदावन की चर्चा करें थोड़ी, और वृंदावन रस चर्चा करते हुए वृंदावन के सप्त निधियों के भाव, वैसे तो हम यथा योग्य कथाओं में सुनाते रहते हैं कैसे कैसे ठाकुर हमारे वृंदावन के प्रकट हुए, पर फिर भी पुनः आज एक और आवृत्ति कर देते हैं कि हमारे वृंदावन के कैसे सप्तनिधि हैं और उन सप्तनिधियों के आचार्य कौन हैं, और उन आचार्यों ने ऐसा क्या किया कि उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। आइए वृंदावन भाव में प्रवेश करते हैं। सप्तनिधि हैं हमारे वृंदावन में। श्री गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी, ये सप्तनिधि हैं। और इन सप्तनिधियों को प्राकट्य करते आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास और स्वामी श्री हरदास। ऐसा क्या है इन सातों आचार्यों की भक्ति में कि इनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। हम भी जाते हैं वृंदावन, आज भी कितने लोग वृंदावन विचरण करते हैं, क्यों प्राप्त नहीं होते ठाकुर जी? ऐसा क्या है इनके भाव में, विचार में, वो सुनिए और उसको जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला चरित्र है श्री रूप गोस्वामी। देखो, वृहद स्वरूप है, वृहद चरित्र है, पर हम सूक्ष्म सूक्ष्म मुख्य बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसा क्या है उनके व्यवहार, विचार और भजन में कि उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, और उनको प्राप्त हुए ठाकुर जी आज पूरे विश्व को वृंदावन का आस्वादन करा रहे हैं। सबसे पहले रूप गोस्वामी। ये रूप सनातन दो भाई थे बंगाल में, और बड़े धनवान परिवार के आप दोनों बालक थे। कई बार ऐसा भाव कथाओं में कहा जाता है, हमारे द्वारा ही कहा जाता है कि बहुसंपत्ति कई बार भक्ति से विमुख रखती है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के आगे भैया सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मीराबाई, क्या धन संपत्ति की कमी थी मीराबाई के पास? ऐसे कुल खानदान में जन्मी है मीराबाई और ऐसे कुल खानदान में ब्याही है मीराबाई, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति, ऐसी अटूट भक्ति कि महाराज कलयुग में द्वापर युग की गोपियों का भाव प्रकट कर दिया श्री मीराबाई ने। तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, विपरीत परिस्थिति के कारण अगर आप भक्ति मार्ग पर जुड़े हो तो ये आपने प्रयास किया है, लेकिन सब अनुकूल है और फिर भी आप भक्ति मार्ग में आ गए हो, ये ठाकुर जी की कृपा है। कोई घटना घटी आपके साथ और उस घटना ने आपको ठाकुर जी से जोड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध और आपका भाव विद्यमान है। लेकिन सब कुछ था जीवन में। रात हो जाएगी तो ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, रात हो जाएगी तो ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, फिर रंग कैसे लगेगा? इसलिए गोपियां कह रही हैं जल्दी जल्दी कर। सब देखो, ये सब हमको संकेत हो जाते हैं, ये आपको भी होने लगेंगे। बस विचार में, व्यवहार में, बुद्धि में भक्ति को विराजमान कर लो, हर एक परिस्थिति में ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। तो आप किसी घटना से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी क्रिया से, या कुछ ऐसा हुआ कि आप भक्ति मार्ग में आ गए, तो ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध और आपका परिश्रम था कि आप भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, कोई घटना नहीं घटी, सब व्यवस्थित है,
कोई ऐसा आपने कोई बहुत डाउनफॉल नहीं देखा, या किसी प्रकार का कोई व्यवहार ऐसा आपके साथ नहीं हुआ जिसके कारण आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और परेशान होने लगे, और उसके बाद आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा? कुछ नहीं हुआ, सहजता थी सब। लेकिन अचानक ही किसी महापुरुष की वाणी सुन ली, अचानक ही किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, अचानक ही श्री वृंदावन की महिमा कहीं सुन ली थी, और बस वो सुनकर के चित्त में प्रेम प्रवाह होने लगा, इच्छा होने लगी ठाकुर सेवा की, इच्छा होने लगी हरि सेवा की, इच्छा होने लगी कथा सेवा की। इसके लिए कुछ हुआ नहीं है आपके जीवन में, बस एक बार एक जैसे कहते हैं ना, धार बहती हुई जा रही थी और आप तो उसमें बस कूद गए, अपने आप वो धार आपको गंतव्य की ओर ले गई, ऐसा हुआ। उसके लिए कुछ आपने जीवन में देखा नहीं, तो समझो ये हरि कृपा है, ये भगवत कृपा है। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है, आज कथाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को लाने का काम भी वही कर रहा है। महाराज जी, पिछले वर्ष का भाव आपको पता है, स्वरूप आपको पता है, इस वर्ष का आप स्वरूप देखें, कितने युवा आते हैं, जबकि यहां आने का मार्ग भी थोड़ा दुर्गम है, यहां थोड़े शहर से दूरी भी है, और यहां नहीं, हम कहीं भी कथा होती है, इतने युवा आते हैं ना, तो इतना मन प्रसन्न होता है। बस मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि ये किसी कारण से ना आया हो, ये अकारण आ गया हो क्योंकि कारण से आया होगा तो फिर वो भी भक्ति का स्वरूप अच्छा है। तो आप लोग बुरा नहीं मानना कि आप कोई कारण से आए हो तो यूं को, अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम कारण से आए हैं, हमको एक ठोकर लगी इसलिए हम आए, हमारे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए हम आए, महाराज जी हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे। कारण से आए हो अच्छी बात है, पर कई बालक ऐसे मिलते हैं ना, कुछ नहीं महाराज जी, एक दिन ऐसे रील देखी, इतना अच्छा लगा, फिर हमने सर्च किया, कथा सुनी, भजन सुने, और फिर तो अब खूब सुनते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा अच्छा लगता है। आप अकारण ही किसी भगवत वाणी से इतने आकृष्ट हो गए कि अब कथा प्रिय लगती है, अब सत्संग प्रिय लगता है, अब यहां नृत्य करना अच्छा लगता है, वैरागण भेष धारण करना अच्छा लगता है, भगवत सन्निधि में रहना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, नीचे जमीन पर बैठना, दंडवत प्रणाम करना अच्छा लगता है। भगवत कृपा है। तो सब कुछ अनुकूल है, और उस अनुकूलता में किसी महापुरुष की वाणी आप सुन लेते हैं, किसी वैष्णव की वाणी आप सुन लेते हैं, और आपके चित्त में अपने आप ही प्रेम प्रवाह होने लग जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान यही मानिए ठाकुर जी चाहते हैं, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो। और वही हुआ रूप सनातन गोस्वामी के साथ। ऐसे परिवार के आप दोनों बालक थे। उस जमाने में हजारों वर्ष, 1000 वर्ष के आसपास के अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था आप दोनों ने नहीं देखी थी। केवल महाप्रभु चैतन्य के वचनामृत सुन लिए, और उन वचनामृतों को सुनकर के ऐसा त्याग, ऐसी विरक्ति, ऐसा भाव मन में आया कि बस अब चलें वृंदावन। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन वृंदावन में। बन के जोगन डोलत ब्रज में, 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 पीवत यमुना जल को, मेरो मन
वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो। ओ मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 मिल जाओ प्रभु मुझको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। मेरो हरि चरणन में। रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य की वाणी सुनकर के ऐसे प्रेम विह्वल हो गए, निकल पड़े वृंदावन। महाप्रभु चैतन्य ने उनको पत्र में लिख करके कहा था कि वृंदावन जाओ तो अपने सुख का विचार करने के लिए मत जाना, वृंदावन जाओ तो भजन के भाव से ठाकुर जी मिल जाएं, ऐसा ठाकुर जी को श्रम देने के लिए भी मत जाना। वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान हैं, वृंदावन की भूमि में ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान है, अपने भजन भाव से ठाकुर जी को प्रकट करो, पुनः वृंदावन उत्थापित हो, इस भावना से जाना। आगे रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन। सनातन गोस्वामी तो मथुरा में रहने लगे, रूप गोस्वामी वृंदावन में। दूर दूर क्यों रहने लगे? क्योंकि भैया भजन में एकांत ही चाहिए, दो भी होंगे तो बातें करोगे। देखो एक बात हमारी याद रखिएगा, सफर में हमेशा 4 लोग साथ जाओ तो मन लगा रहेगा, लंबा सफर है तो 4 लोग जाओ। भोजन में 3 लोग बैठो साथ में तो अच्छा। कई बार आपने सब्जी ली, सामने वाले ने दूसरी सब्जी ली, तो पाते पाते वो कहेगा ये वाली अच्छी है, ये तुम भी ले लो, 3 लोग रहोगे, अच्छा है। अध्ययन में 2 लोग होने चाहिए, अध्ययन समय पर 2 लोग होंगे तो मनोविचार आदान प्रदान करेंगे विद्यार्थी आपस में, उससे अध्ययन में मन लगेगा। और भजन में एकांत, अकेले। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी हैं तो भाई, लेकिन दोनों विलग हो गए। उन्होंने वृंदावन चुना, उन्होंने मथुरा चुना, और दोनों यमुना तट पर बैठ गए। रोज भजन करते हैं, रोज नियम का पालन करते हैं, भिक्षा याटन करके अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। जो धन वैभव में अपना शरीर बनाया था उसको शुष्क कर लिया, पतले दुबले हो गए दोनों भाई ठाकुर जी की याद में। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो कुंज बिहारी। गाइए। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मेरी
रूप सनातन गोस्वामी। अच्छा, इस भजन को आप सब गाते हैं, पर इसका जो भाव है वो जब तक वृंदावन जाने पर प्रकट नहीं होगा ना, जो पंक्ति में इसमें भाव कहे गए, वृंदावन रहवे वारे सबरे आचार्य ने इस भाव का पालन किया। जोगन का मतलब क्या होता है? जोगन का मतलब हम एक प्रकार से जैसे पुरुषों को विरक्त रूप में देखते हैं, ऐसे ही माताओं को विरक्त भाव में देखते हैं, तो उनको हम जोगन बोल देते हैं। लेकिन एक प्रकार से शरीर विरक्त हो वो जोगन नहीं है, इंद्रियां विरक्त हो। जो इंद्रिय इच्छाएं होती है ना, नेत्रों की इच्छा, जीव की इच्छा, कानों की इच्छा, हाथ की इच्छा, त्वचा की इच्छा, ये सारी इच्छाएं जब आप इनसे विहीन होते हो तब आप जोगन रूप में हो। और पता नहीं हमारे ठाकुर जी बड़े उद्यमी हैं, ये खुद तो सब रस चाहते हैं, पर इनको भजे वारो सब रसन को त्याग दे तभी मिलते हैं उसको। इसके पीछे महाराज जी हमारे मन में एक भाव आता है कि अगर कोई बहुत चटोरा है उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे ये मोते पहले खुद चाख लेगो, या क्यों मिलूं मैं? पता चली कि दत्त धाम में बहुत जोर की कोई रबड़ी बनी, चटोरो भक्त है, तो पहले या कोई मन आ जाएगा, ये यूं ही सोचता रहेगा जल्दी ते तुलसी पतरा के भोग लगाओ फिर हमें दो पावे को, हम पानी आ रहा है। ठाकुर जी बोले भैया जब तक तू अपनी इंद्रियन पर वश नहीं करेगा मैं लीला कैसे करूंगा तेरे संग? क्यों? तेरी इंद्रियन पर तेरा वश नहीं है, और मेरे संग मैं तो पूरी लीलान में सड रस प्रकट करूंगा, और वो सड रस मैं और प्रिया जी तो आस्वादन वागो करेंगे नहीं, वहां से पहले तेरो मन वहां पे आ जाएगा, और तेरो मन यदि वहां पे आ गए हो तो अमनिया वस्तु लेते हैं ठाकुर जी, मन कोई को आ जाए तो फिर वो भोग के लायक नहीं रहती। इसलिए इंद्रिय एकाग्र होना बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में। और नहीं है रही होना इंद्रिय एकाग्र तो एक पुरुषण करके देख लो दत्त धाम में, एक पुरुषण में आपकी इंद्रियां बिल्कुल नहीं तो स्थिर हो जाएंगी। हम तो पुरुषण तो किया नहीं, 1 महीना में हमारी इंद्रियां सबरी स्थिर हो गई। मुझे आज भी याद है कि दत्त धाम में जब मास कथा में हम रुके थे, सप्ताह भर तो बड़े आनंद में निकल रहे थे, आनंद आ रहा था। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, और फिर मौन रह रहे हैं, स्पर्श मत करो अदा में चल रहे हैं, खूब आनंद आ रहे थे। जैसे ही 15 दिन निकसे, सुबह उठाने जब आते 4 बजे कक्ष में, तो जो उठाने आता पता चली वही सो गए मेरे पास ही आके महाराज जी चलो, मैंने कहा चल रहे यार। अच्छा, हमारा एक नियम और था कि आज भी है कि गंगा जी में उठते ही सीधे नहाते, पहले कक्ष में नहा के आते थे, वहां बढ़िया स्वरूप आदि सब करके तब गंगा जी, जैसे मंदिर जाते हैं वैसे ही गंगा जी में स्नान करने आते सुबह। तो संग वाले कहते महाराज जी क्यों इतनी जबरदस्ती करते हो आप, एक वहीं पे नहा लो, ये कमरा में नहा के क्यों चलते हो? मैंने कहा अब यार 15 दिन कर लिया तो और कर लो 15 दिन। तो फिर बीच के जो 5 दिन थे वो इतने खतरनाक थे कि ये लगे अब कैसे हो। लेकिन वो 5 दिन वो मैंने उनको नाम दिया पंचाग्नि ताप लो तो तुम्हारा तप पूर्ण हो जाता है। तो 15 दिन तो बहुत आना, फिर उसके बाद 5 दिन जो है वो अग्नि के समान है, उनको अगर आपने सह लिया, और फिर विश्राम के जो 7 दिन बचे थे उसमें तो ऐसा होने लगा कि अब तो मैं आदी हो गया इस नियम के, अब मैं बाहर कैसे रहूंगा। इंद्रियां सब एकाग्र हो गई, निद्रा सीमित हो गई, 3 से 3.5 4 घंटे में पूरी होने लगी। गुरुजी सब अपने मंदार जी, विकास गुरुजी सब लोग वहां, अमित गुरुजी सब रहते, सब गुरुजनों के संग प्रसाद, आधी रोटी पाता था मैं, आधी रोटी और इतने चावल, इसमें तो पूरी पूर्ति हो जाती थी ऊर्जा की। सब इतना सीमित हो गया था। वास्तव में व्रज ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जैसी व्यवस्था अवस्था चाहिए ना, वो वैसी बन गई थी। और फिर दोबारा गए संसार में, कथाओं वथाओं में लगे रहे, तो कम से कम मन बुद्धि से तो अभी भी व्यवस्थित हैं। पर हाँ ये है कि दोबारा उसको लाने में चातुर्मास कथा करनी पड़ेगी यहाँ पे 4 महीना। और ये वचन महाराज जी को दे दिया पहले ही, वो होगा। अगली बार तो 1 मास की है, उसके अगली बार चातुर्मास होगी, 1 चातुर्मास तो करना है। और फिर उन 4 महीना में क्या होगा, कितने भागेंगे कितने बचेंगे
हमारे संघ के परिकर के। सब पहले कहते हैं महाराज जी आप तो अकेले हो, पर भाई चातुर्मास तक तो हम भी दुकेले होते हो ही जाएंगे। तो विषय पे आओ भाई, क्या कह रहे थे हम? हाँ, जो इंद्रिय आसक्तियां हैं उनका सम होना बहुत आवश्यक है वृंदावन प्राप्ति के लिए, ब्रज प्राप्ति के लिए। और ये केवल वृंदावन के लिए नहीं है, आप यदि वैदिक हैं वहां पर भी आपकी इंद्रिय वशीकरण होना बहुत आवश्यक है। आप यदि ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना आवश्यक है। आप वैराग्य मार्ग के उपासक हैं तो बहुत ही आवश्यक है। भक्ति मार्ग में भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। रूप सनातन गोस्वामी वह आतुर हो गए। रूप गोस्वामी भजन करते करते अब अपने ऊपर संशय करने लगे। वो संशय कैसा होने लगा कि मेरे भजन में ही शायद कोई कमी रह रही है, मेरे ही भाव में कोई कमी रह रही जो ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे। मैं वृंदावन आ गया फिर भी मुझे ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना या जन को मेरो मन वृंदावन में। एक बात सुनिएगा, बिना साधन किए पहले ही हम लोग ये बात कहने लग जाते हैं कि ठाकुर जी अब कब मिलोगे, इतने दिन तो हो गए। क्या किया क्या है आपने? मीराबाई ने पूरा जीवन व्यतीत किया और अपने अंतिम पद में जब मीराबाई द्वारिकाधीश के सामने खड़ी होती हैं, वो विषय इतना मुझे कभी कभी इतना स्पर्श कर जाता है मीराबाई का। जीवन भर मीराबाई ने रूप का गुणगान किया, स्वरूप का गुणगान किया, अपनी वेदना का गुणगान किया, लेकिन ठाकुर जी को ऐसे नहीं कहा कि ठाकुर जी मैं इतना भजन करती हूं, कृपा कब करोगे। ये शिकायत कभी नहीं की मीराबाई ने। कब की? अंत में, जब ठाकुर जी मिले, जब अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ठाकुर जी के लिए। और जब कथा ऐसी है कि मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था, जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहां अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया है। जब तक मीराबाई यहां नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहां है? बोले द्वारिका में है। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। तो ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहां से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पर बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगी। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछने दो। बोले, कब पूछोगे? बोले, कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले, हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले, कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं और सुबह पहुंच गई। अपने पूरे जीवन का स्मरण करती हैं। 5 वर्ष की आयु से आज मीराबाई एक अवस्था में पहुंच गई हैं। अपने पूरे चरित्र को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना व्यवस्थित रखा है मीराबाई ने कि ठाकुर जी मुझे प्राप्त करेंगे। और उस घड़ी में मीराबाई
मंदिर जाती हैं और ठाकुर जी से जाके तब अंतिम पद मीराबाई अपने जीवन का गाती हैं। हरि जी सुध ज्यों जाणो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जाणो सो, हरि जी सुध ज्यों जाणो सो लीजो, हरि जी सुध जो जानो तू लीजो। हे हरि, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको प्रदान कर चुकी हूं, अब आपके चरण में खड़ी हूं, अब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे मेरी सुध लो। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्या करूं मुझे बताइए। और तब मीराबाई अपने पद की अंतिम पंक्ति में गाती हैं, हरि जी मिल बिछुड़न मत दीजिए। अब मैं बहुत समीप आ चुकी हूं आपके, अब मेरे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है, मैं इतना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ चुकी हूं, अब मुझे वापस जाने के लिए ये सब ये आप नाटक मत करवाइए कि मेवाड़ में वहां पर आपने भुखमरी कर दी, ब्राह्मणों को अनशन पर, ऐसा मत कीजिए नाथ। मिल बिछुड़न मत दीजिए। जैसे ही मीराबाई ने अपने पद में कहा मिल बिछुड़न मत दीजिए, अब मिलने की बारी, अब बिछुड़ने मत दीजिए, अब वापस मुझे वहीं मेवाड़ मेड़ता आदि सब संसार में मत भेजिए नाथ। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, श्री द्वारिकाधीश सचल प्रकट हो गए। और सचल कैसे प्रकट हुए? द्वारिकाधीश दुल्हा बन करके आए। जबकि मंगला में ठाकुर जी की पोशाक बहुत हल्की होती है, लेकिन तुरंत ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर अचकन धारण करके, गले में सुंदर मालाएं पहन करके, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो गए।